हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ गाइस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ये मैंने 12 साल के बच्चे के लिए कुर्ता कटिंग करने जा रही हूँ। ये किसी कस्टमर का नहीं है गाइस, तो ये मेरे बेटे का ही है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जितना हमें ज़रूरत है उतनी ही हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो मैं देखती हूँ कि मेजरमेंट मेरा कितना है। तो मैंने अपने बच्चे का मेजरमेंट ले लिया था और मैंने डायरी में नोट कर लिया है। तो उसी हिसाब से हम कटिंग करेंगे कुर्ते की। तो लंबाई है 31 इंच और शोल्डर है 13, चेस्ट है 29 और कमर है 28, हिप है 28.5। तो इन सब में हम 1-1 इंच की लूजिंग देंगे और जितना हमारा आएगा उतने में हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर जो मैंने बताया था 13 इंच का शोल्डर हमें हमेशा हाफ इंच ही लेना है, ज़्यादा हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। कॉलर वाले में हमें शोल्डर जितना होता है उतना ही लेना होता है। तो शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिए हुए हैं और 1 इंच मैंने प्लस किया हुआ। शोल्डर जब हम अटैच करते हैं तो हमारा हाफ इंच दोनों तरफ दब जाता है। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उतना हमारा कंप्लीट आ जाता है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है और आर्म होल मैंने 5.5 पर निशान लगाया हुआ है और 1 इंच पर मैंने इस तरीके से गोलाई दे दी है। ऊपर से मैंने 1 इंच पर डाउन किया हुआ है शोल्डर और इसी जहाँ से मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है इस तरीके से हम निशान खींच लेंगे लाइन। और गला मैंने 2 इंच पर लगाया हुआ है। लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी हुई है। ज़्यादा गला हमें नहीं लेना है, बच्चे का ही है। अगर हम ज़्यादा गला लेंगे तो हमारा गला फैलेगा। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है 7.25 और नीचे कमर है 7.5, हिप है 8 इंच। इसमें मैंने 1-1 इंच की लूजिंग दी हुई है। इस तरीके से हम शेप दे देंगे और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है गैस, क्योंकि ये बच्चे का ही है। हम जब किसी बड़े का बनाते हैं तो बॉडी का मेजरमेंट अलग होता है और बच्चे का तो सेम ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम नीचे से जो हमारे चौक बनेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा कपड़ा रखेंगे तो हमारा थोड़ी फिटिंग विटिंग करने में दिक्कत आती है। चौक में हमें हाफ इंच ही दबाना होता है। अगर हमें को सूट वूट बनाना होता है तो हमें 1-1 इंच कपड़ा लेना होता है। ये बच्चे का है तो बच्चे के हिसाब से हमें कपड़े को दबाना है। मतलब ऊपर से मैंने 1 इंच मार्जिन लिया हुआ है, इसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं लेना है और गला हमें गोलाकार का ही देना है। 2 इंच पर मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई 2.5 इंच पर ली हुई है। तो इस तरीके से मेरी मार्किंग हो चुकी है गाइस। तो अब हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसको कट करके अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। और बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। तो इसी को हम रख कर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सिर्फ हमें ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो यहाँ से जो मैंने शोल्डर डाउन किया था 1 इंच, तो वो हम कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। जो हमारा गला था उसको भी हम कट कर देते हैं और अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसी बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ अच्छे से देख लेना है कि कपड़ा हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है। सिर्फ हमें ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो हम यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हम एक इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से और इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। इसी लाइन पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे फ्रंट पार्ट को और यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले से भी और शोल्डर से भी। जो हमारा आर्म होल होता है
वहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और चारों तरफ हमें सेम मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से अब हम गला दे देंगे। तो पीछे बैक पार्ट का गला हमें ज़्यादा नहीं रखना है, 1 इंच पर ही हमें कट कर देना है। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है, तो अब हम इसको कट कर देंगे। ज़्यादा कुछ हमें गैस नहीं करना होता है कट करने में, हमें सिर्फ थोड़ा हल्का सा ही चेंजेस करना पड़ता है। सिर्फ ऊपर से ही हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। जो मैंने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे इस तरीके से। और जो मैंने ये डाउन किया हुआ है तो इसी पर अब हम कट कर देंगे। और ये देखिए गैस, मेरा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बैक पार्ट में है, ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये कपड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब हम कुर्ते को पहनते हैं तो वो पीछे की तरफ ना भागे। जब हम कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारा कुर्ता जो है वो पीछे की तरफ भागेगा कॉलर, और जब हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे तो हमारा पूरा परफेक्ट कुर्ता बन जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। अब हम आस्तीन की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की मैंने आगे से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तुरपाई करेंगे इसमें हम। और लंबाई मैंने इसकी 19 इंच की है, 1 इंच मैंने प्लस किया हुआ, 1/2 इंच नीचे से दबेगा, 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर अटैच करने में, बाजू सॉरी। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चौथा भाग हमारा 7.25 आ रहा था, उसमें हम उसी हिसाब से इस तरीके से निशान लगाएंगे। और मोरी मैंने 5 इंच की रखी हुई है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और ये शायद मैंने सूट के हिसाब से, जो लेडी सूट बनते हैं उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन ले लिया था। इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना होता, तो उसमें हम कम कर देंगे यहाँ से। और यहाँ से अब हम शेप दे देंगे आस्तीन का। अंदर से हमें 1/2 इंच और दबाना है अच्छे से, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है और हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है। इस तरीके से हम कट कर देंगे यहाँ से, और आस्तीन का शेप यहाँ से बन जाएगा और इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है गाइस। इस तरीके से हम फुल आस्तीन है तो इसमें हमने 3 इंच पर डाउन किया था, और जहाँ से हमारा जॉइंट आ रहा है वहीं पर हम कट कर देंगे। ये हमारी 4 लेयर में फोल्ड है कपड़ा, तो हमारी दोनों बाजू निकल के आ गई हैं। ये हमारा कपड़ा बच गया है। मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया था गैस, तो इसमें दोनों कुर्ता आगे पीछे का कट गया है, आस्तीन में निकल आई है और थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है। ये थोड़ा सा पीस रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसका हम पॉकेट बना लेते हैं। तो इसका हम पॉकेट बनाएंगे यहाँ से।